बॉलीवुड फिल्मों में जब किसी एक्टर ने कुछ नया करने की कोशिश की तब सफलता भी उससे दूर होती चली गई। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि एक नए तरह का ट्रेंड लाने का सारा श्रेय भी देर सवेर सही लेकिन मिला उसी एक्टर को है। ऐसे बहुत कम एक्टर होते हैं जो रिस्क उठाना चाहते हैं, यानी ट्रेंड से अलग हटकर कुछ करने की हिम्मत रखते हैं। इन चुनिंदा कलाकारों में एक थे इरफान खान। शराफत की दुनिया का किस्सा ही खत्म, अब जैसी दुनिया वैसे हम। एक लंबी बीमारी से लड़ते हुए आखिरकार बॉलीवुड का ये चमकता सितारा दुनिया को अलविदा कह गया और अपने पीछे छोड़ गया कुछ ऐसी यादें, कुछ ऐसे स्ट्रगल्स के किस्से जो सालों तक हर किसी को मोटिवेट करती रहेंगी। वेलकम टू पलट तेरा ध्यान किधर है। इरफान खान एक ऐसे एक्टर थे जिन्होंने फिल्मों में एक्टिंग के मायने बदल के रख दिए। एक रियलिस्टिक एक्टिंग को उन्होंने बॉलीवुड में इंट्रोड्यूस किया। उनके फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले बॉलीवुड फिल्मों में एक्टिंग का एक पैटर्न सेट था, जहां आपको रोमांस दिखाना है तो आंखों में प्यार भर के हल्की सी मुस्कुराहट के साथ अपने संवादों को बोलना होता था। यदि आपको कॉमेडी करनी है तो चेहरे पर आड़े टेढ़े एक्सप्रेशंस लाकर ऑडियंस को हंसाने की कोशिश करनी है। यदि आप विलन का किरदार निभा रहे हो तो आपकी आंखें लाल होनी चाहिए या फिर बात बात पर जोर से हंस के तेज आवाज में बात करनी होती थी। ऐसे कुछ सेट पैटर्न बने हुए थे और जाहिर सी बात है क्योंकि लोगों ने इससे अलग कुछ और एक्टिंग देखी नहीं थी तो उन्हें यही सब कुछ पसंद भी आता था। चांद पे बाद में जाना जमाने वालों, पहले धरती पे तो रहना सीख लो। लेकिन फिर 90s के दशक में सामान्य से चेहरे वाला एक दुबला पतला सा लड़का एनएसडी से तैयारी के साथ मुंबई आता है फिल्मों में हाथ आजमाने के लिए, और ये एक्टर थे इरफान खान। कब सोया था? पिछली बार जब अपने गांव गया था, माँ की गोद में सर रख के लेटा था, वहां आई थी नींद। बहुत गहरी नींद आई थी। वो सोता रहा घंटों। नींद तो माँ की गोद में आती है डॉक्टर साहब। एनएसडी से पढ़े लिखे होने के बाद और एक्टिंग की बारीकियों को समझने बूझने के बाद जब उन्होंने फिल्मों और सीरियल्स में काम करना शुरू किया तो उन्हें एक्स्ट्राज वाले रोल मिले, और जहां कहीं उन्हें कोई कैमियो रोल मिला तो भी अपने रियलिस्टिक एक्टिंग के चलते डायरेक्टर उन्हें वहां से निकाल देता था। दरअसल इरफान खान ने इंडस्ट्री को सिखाया कि बनावटी एक्टिंग से अलग रियलिस्टिक एक्टिंग भी कुछ होती है, और आज नहीं तो कल ऑडियंस इसे एक्सेप्ट करेंगे भी। लेकिन उस वक्त डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स को यह बात समझ आई नहीं। शायद यही कारण रहा था कि 10-12 साल तक भी छोटे मोटे रोल्स ही वो करते रह गए। बेहद टैलेंटेड होने के बाद भी उन्हें कोई ऐसा ब्रेक नहीं मिल पाया जहां वो सही प्रकार से अपने टैलेंट को लोगों के सामने ला पाते। इसका एक कारण यह भी था कि उस वक्त फिल्म इंडस्ट्री में डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स भी वही थे जो सालों से प्यार मोहब्बत दुश्मनी जैसे थीम्स पर ही फिल्में बनाए जा रहे थे। लेकिन जैसे जैसे नई सोच वाले डायरेक्टर्स आते गए, इरफान खान जैसे एक्टर्स की अहमियत का पता चलना शुरू हुआ। वो साले गुंडे हैं, सरकारी गुंडे हैं, हम क्रांतिकारी हैं, तुम लोग गुरिल्ला हो। गुरिल्ला वार किया जाएगा, देख ले जो होता है सो। क्या बे? हाँ। कॉमर्शियल मूवीज की बात करें तो उन्हें सबसे पहले कसूर फिल्म में एक अहम रोल मिला। फिल्म में उन्होंने एक वकील की भूमिका निभाई थी, लेकिन क्योंकि इरफान खान का अभिनय का तरीका अलग था, यानी रियलिस्टिक एक्टिंग में वो बिलीव करते थे, तो वही उन्होंने कसूर में भी किया, जिसके कारण फिल्म के डायरेक्टर को कहना पड़ा कि आप एक्टिंग करें, मतलब इतनी रियल एक्टिंग ना करें कि एक्टिंग लगे ही ना। आप समझ सकते हैं कि आज एक एक्टर को बताया जाता है कि तुम ढंग से अभिनय करो, वहीं इरफान खान को कहा जाता था कि प्लीज इतनी रियल एक्टिंग ना करो, थोड़ा सा ओवर एक्टिंग करो। यह था इरफान खान का करिश्मा। माना कि लोगों को उनकी प्रतिभा को समझने में देर लगी, लेकिन जब समझ आया तो उन्होंने दर्शकों को निराश भी नहीं किया। आर्ट फिल्म से लेकर कॉमर्शियल फिल्म, बॉलीवुड, हॉलीवुड, हर जगह उन्होंने अपनी कलाकारी का ऐसा डंका बजवाया कि उनकी दुनिया भर में एक अलग फैन फॉलोइंग बन गई। हासिल फिल्म में जिस तरह का किरदार उन्होंने निभाया है
वो हर नए एक्टर के लिए एक एक्टिंग क्लास की तरह काम करती है। साला औरत है औरत, उच्चनाल है सरकार की। अरे गौरी शंकर, अरे सामने साला रात को चुपके से छुप के गया, गोली चला दी। किसी किरदार को इस तरह से भी निभाया जा सकता है, ये बात हासिल फिल्म देखकर महसूस किया जा सकता है। इरफान खान ने मकबूल से लेकर लंच बॉक्स और पीकू जैसी तमाम अलग अलग तरह की फिल्मों को अपने अभिनय से निखारा है। मेरे बच्चे को मैं ठीक से विदा नहीं कर पाया, अस्पताल वालों ने उसको छोटी थैली के अंदर भर के दिया था। मुझको समझ में नहीं आया कि मैं इसको दफनाऊं कि इसको जलाऊं। फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिंग के मायनों को बदल देने का सारा श्रेय इरफान खान को जाता है, जिन्होंने ये बात साबित कर दी कि सुंदर चेहरा, जबरदस्त फिजिक, अच्छा डांस आना, ये सब चीज कोई मायने नहीं रखती अगर आपके अंदर रियल एक्टिंग का टैलेंट नहीं है तो। नेगेटिव पॉजिटिव हर तरह की भूमिका में अपने अभिनय का लोहा मनवाने वाले इरफान खान की लास्ट फिल्म थी अंग्रेजी मीडियम, जो लॉकडाउन से ठीक पहले रिलीज हुई थी। Inside I am very emotional and outside I am very happy for my बिटिया। बस अतरी अंग्रेजी आवे हमें। ये उनकी आखिरी फिल्म थी। ये फिल्म बहुत स्पेशल थी। मैंने इस फिल्म का प्रेस शो देखा था और इसका रिव्यू भी किया था। तब शायद ये नहीं पता था कि मैं उनकी ये आखिरी फिल्म को रिव्यू करने जा रहा हूं। आज फिल्म इंडस्ट्री का इतना बड़ा सितारा हमें छोड़ गया। शायद फिल्म इंडस्ट्री में उनकी इस कमी को कोई दूसरा पूरा ना कर पाए। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ यू लाइक द वीडियो। लाइक मी ऑन फेसबुक, लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। बी सेफ, हैव फन। मिलते हैं अगली बार फिर किसी नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए